हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं। जब कभी हम कैपिटल रेस करते हैं या फिर हम बोरोइंग्स लेते हैं, चाहे बैंक से लिया चाहे पब्लिक से लिया, तो ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, कैपिटल और बोरोइंग जैसे ही हमने लिया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर इस कैपिटल पे, मतलब शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, इस पे हमने क्या दिया, डिविडेंड दिया पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को। तो ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हमने जो बोरोइंग्स ली हैं, चाहे वो बैंक से ली हो चाहे वो पब्लिक से ली हो, हमें उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट है, ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, ये एक एक्सीडेंट जोन होता है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आता है। फर्क ये होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट आपको, अगर आपने डिवेंचर्स खरीदे होंगे, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया होगा, शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलेगा। और जब आप कैपिटल रेस करते हैं, जब आप लोन रेस करते हैं, लोन लेते हैं पब्लिक से या बैंक से, तो आप इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है ना। तो जब आप डिविडेंड इंटरेस्ट देते हैं तो वो आपके कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड है। तो देते वक्त तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है और जब हमें मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। अगर याद नहीं भी आए तो यहाँ पे दिमाग आप बिल्कुल लगा सकते हैं कि अगर मान लो कि डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है। और डिविडेंड हमको देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट हमको देना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कैपिटल या लोन वगैरह लिया हुआ है। आई बात समझ में। फिर फाइनली हम वो लोन रीपे करते हैं, हम हमारे शेयर्स को रिडीम करते हैं ना, बायबैक करते हैं। तो ये क्या है, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। क्लियर है ये। चल, तो अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 32। अगेन ये टीएस ग्रेवाल बुक के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का ऑर्डर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन है, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ 1 लाख, ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो बेहतर रहेगा कि आप उसको वर्किंग नोट में लॉन्ग टर्म लोन का एक अकाउंट बना दे। क्यों, क्योंकि इसको लेकर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो, हालांकि बहुत सिंपल सा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग द लेजर, थोड़ा सा छोटा सा वर्किंग नोट देके भी कर लिया तो भी चलेगा। मगर मैं यहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक वे से करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लॉन्ग टर्म लोन। तो लोन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए ये ओपनिंग बैलेंस लिखा, और ये 2,50,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस लिखा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है। अब ये आपने लोन रीपे किया है ना। जब आप अपने पास से पैसे दे रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, टू कैश या टू बैंक, वॉट एवर। तो यहाँ पे टू कैश टू बैंक लिख दिया मैंने। आपने 1 लाख रुपए, ये ये देखो लिखा है ना रीपे, तो ये मैंने रीपे कर दिया। अब आपका लोन था 2 लाख, अगर रीपे कर रहे हैं तो उल्टा कम होना चाहिए ना, यहाँ तो बढ़ रहा है। 2 लाख था, 1 लाख अगर आपने रीपे कर दिया तो बचना कितना चाहिए, 1 लाख। मगर यहाँ पे तो 2.5 लाख हो रहा है, मतलब आपने और लोन लिया भी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय कैश बैंक। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो 350 - 2 कितना हो जाता है, 1,50,000। ठीक है, टोटल कर देंगे 350 तो अब आप इसमें देखिए कि इसमें से कौन कौन सा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपने लोन लिया है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और ये लोन रीपे किया है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो
ये आपके पास 1,50,000 आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से और ये 1,00,000 रुपए जा रहा है, तो अल्टीमेटली आपके पास 50,000 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कितना, 50,000। ठीक है, अभी केवल कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, है ना। आप जब कैश फ्लो बनाएंगे तो कैसे बनाना है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं थोड़ा आपको प्रेजेंटेशन पार्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि आपको जब पूरा कैश फ्लो बनाएंगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ पे। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 50,000। एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है 50,000। चलो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही क्वेश्चन शुरू करना है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिबेंचर्स पे, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ये आपका क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल था 9 लाख, इस साल बढ़ के हो गया है 10 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए के शेयर्स आपने इश्यू किए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास पिछले साल का शेयर कैपिटल था 9 लाख, बढ़ गया 10 लाख हो गया, मतलब आपने 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं, तो आपके पास 1 लाख रुपए आया है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, राइट। कोई दिक्कत है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, आपको ध्यान होगा कि जब हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसे आ जाते हैं, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारा बढ़ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये 2,50,000 था पिछले साल, बढ़ के 2,60,000 हो गया, तो ये भी आपका 10,000 रुपए एसपीआर बढ़ा है, तो ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा। ठीक है, अब आइए 12% डिबेंचर्स हैं, तो यहाँ पे 1,50,000 था, अभी ये कम होके 1 लाख रुपए हो गया है, मतलब आपने डिबेंचर्स की पेमेंट की होगी। कितनी पेमेंट की होगी, रिडम्शन की है ना आपने, समझ में आ रही बात। यहाँ पे 1,50,000 था, अभी घट के 1 लाख हो गया, मतलब 50,000 रुपए आपने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया है, जो कि आपका आउटफ्लो होगा। एक बात और, ये 12% आप देख रहे हो, ये डिवेंचर्स का क्या देना है, इंटरेस्ट, वो यहीं पे आपको दिया हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, तो 12% आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता। तो हम किस पे करते, इस पे करते कि इस पे करते, तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सीडेंट जोन है। हम अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड अज्यूम करते हैं कि डिबेंचर्स या शेयर्स, है ना, या इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी हो, ये एट द एंड ऑफ ईयर खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं। एट द एंड ऑफ ईयर अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जैसे कि यहाँ पे मैं डिबेंचर्स की बात करूं, तो मैं मानूंगा कि ये रिडम्शन जो हुआ है वो कब हुआ है, एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 31 मार्च 2020 को ही रिडम्शन हुआ है 50,000 रुपए का। आधी बात समझ में, कब हुआ है, 31 मार्च 2020 को ही 50,000 का रिडम्शन हुआ है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इंटरेस्ट आपको किस पे देना चाहिए। बिल्कुल भाई, पूरे साल तो आपके पास डिबेंचर 1,50,000 के थे, आखिर में जाके आपने रिडम्शन किया बिल्कुल लास्ट डे पे, तो आपको इंटरेस्ट किस पे देना चाहिए, 1 लाख पे कि 1,50,000 पे। ऑब्वियस सी बात है, साल भर 1,50,000 था तो 1,50,000 पे ही देना पड़ेगा, है ना। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, यदि इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपके पास जो जो पैसे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये पैसा हमारे पास आया है, कितना आया है, 1 लाख। ठीक है, फिर हम यहाँ लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना है, 10,000। और कुछ है क्या, नहीं है, और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1,10,000। फिर आइए कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसमें क्या हो रहा है इसमें आ रहा है रिडम्शन, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, कितना है, 50,000।
और उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, कितना है 18,000। ये लीजिए दोनों हो गया, कितना हो गया ये 68,000। ठीक है, तो इन दोनों का आप टोटल करेंगे। यहाँ पे टोटल क्या करना है, ये आया है पैसा और ये गया है, तो 110 माइनस 68, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 42,000। 42,000 क्या लिखेंगे बताएंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे ये आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आंसर टैली कर लें स्टूडेंट, 42 फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। चलो तो अब आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछ रहा है। इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। तो ये देखिए आप, पिछले साल 4 लाख था, इस साल 5,25,000 हो गया है। तो बोल रहा है कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ ईयर ये जो 1,25,000 के शेयर जो इशू किए गए हैं एट द एंड ऑफ ईयर किए गए हैं। ये नहीं बताता तो क्या मानते, तो भी यही मानते, तो भी यही माना जाता है कि एट द एंड ऑफ ईयर ही हमने शेयर इशू या रिडीम किए हैं। इज इट क्लियर, ये नहीं भी देते तो वैसा ही ट्रीटमेंट होता, ध्यान रखिएगा इस बात। इंटरम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड एट 15%। ये इंटरम डिविडेंड जो है ये कब दिया जाता है, ये साल के दौरान दिया जाता है। कब दिया जाता है, साल के दौरान दिया जाता है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इंटरम डिविडेंड का किस पे कैलकुलेट करेंगे, इस पे कि इस पे, दिमाग लगाइए। 4 लाख पे देंगे कि 5,25,000 पे देंगे। अरे ये 1,25,000 तो 31 मार्च 2020 मतलब आज ही इशू किया है, तो क्या इस पे भी डिविडेंड देना पड़ेगा, नहीं इस पे नहीं देंगे। हमने साल के दौरान किया तब तो ये शेयर्स थे ही नहीं ना, शेयर्स हमारे पास साल भर कितने थे, 4 लाख के ही थे। वो तो बिल्कुल आखिरी दिन में हमने 1,25,000 के शेयर्स और इशू किए, तो ये 4 लाख पे ही 15% हमको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो 4 लाख का 15% कितना हो जाता है, 60,000। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो है इशू ऑफ शेयर, कितना 1,25,000। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा एक और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जिसमें कि आपके पास से आउटफ्लो हो रहा है, किसका, डिविडेंड का 15%, मतलब 60,000 रुपए। तो यहाँ पे एक एफ नहीं है बल्कि 2 एफ है, एक है फॉर इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। Preference shares were redeemed on 31st March 2020 at a premium of 5%. Premium paid was debited to statement of P&L. तो प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो हमने रिडीम की हैं 31 मार्च 2020 को। चलो एक काम करते हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम वॉज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, देखो ये हमारे पास 5,50,000 के शेयर्स थे पिछले साल, इस साल हम देख रहे हैं वो कितने हो गए हैं, 4 लाख हो गए हैं। मतलब ये 1,50,000 रुपए हमने पे कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। शेयर क्या किए हैं, रिडीम किए हैं, कम हो रहे हैं ना, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, पेमेंट किया है। तो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जिसमें से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। चलो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपके, यहाँ पे भी पहले मैं लिख दे रहा हूँ, 1,25,000 यहाँ पे आया था, ठीक है। फिर 60,000 का ये माइनस कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, आपको करना है तो पेंसिल से कीजिएगा ना एग्जाम के अंदर। 10% ये प्रेफरेंशियल कैपिटल आप देखिए, ये 1,50,000 का हमने क्या कर दिया है, रीपेमेंट कर दिया। तो मैं लिख दे रहा हूं 1,50,000 का रीपेमेंट कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। दूसरा है, इस पे हमने प्रीमियम भी दिया है। आपको शेयर्स जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें पढ़ा होगा कि हमने प्रेफरेंस जो है शेयर्स जो है वो हम प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकते हैं। डिवेंचर्स आप प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं। तो आपने ये 1,50,000 जो है उस पे 5% क्या दिया है, प्रीमियम दिया है। तो 5% 1,50,000 का कितना हो जाता है, 7,500। तो हमने ये 7,500 प्रीमियम भी पे किया है। आधी बात समझ में, ठीक है। ये हो गया, तो हमारे यहाँ पे 2 एफ हो गए। इसमें एक एफ और आएगा,
किस बात का आएगा बेटा? इस बात का आएगा कि ये 10% प्रेफरेंस शेयर जो है ना, इस पे 10% आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा। ये लिखा नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखा रहेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड दिया, नहीं, वो ये इम्प्लाइड रहता है। ये 10% लिखा है ना, तो आपको खुद समझना है कि ये देना है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वो किस पे देना है, इस पे देना है कि इस पे देना है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा, इसमें थोड़ा सा रुक के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि एफ 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 लिखते गए खत्म हो गया। अरे भाई, कितनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है एक ही हेड के अंदर, एक ही अकाउंट के अंदर, है ना? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे एफ एफ 2 हो गए और एक और मैंने लिख दिया एफ। अब बस बात ये आती है कि ये डिविडेंड किस पे दिया गया होगा। बेटा साल भर मेरे को बताओ कि कितने के डिबेंचर, कितने के शेयर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर? 5,50,000 के रहे हैं कि 4 लाख के रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, साल भर 5,50,000 के रहे हैं। बिल्कुल एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को जाके हमने क्या कर दिया, 1,50,000 का रिडम्पशन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5,50,000 पे ही क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। बिल्कुल, कितना? 55,000, 10% इसका। ये ध्यान रखने वाली बात है, साल भर जितने शेयर्स रहे उसी पे आपको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। साल भर जितना लोन रहा उसी पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? अगेन यहाँ पे दिया हुआ है 31 मार्च, नहीं भी दिया होता तो यही एज्यूम करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख व इशूड ऑन, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं पहले, ये भी बाकी है, इसको बाद में देखते हैं। ये 12% डिवेंचर आप देख रहे हो 3 लाख के थे, अब बढ़ के कितना हो गया, 4 लाख के। तो ये कब इशू किया गया है? एट द एंड ऑफ ईयर। नहीं भी बोलते तो ये ही मानते। ये याद आपको करना है, दिमाग में बैठानी है ये बात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये बात लिखी होगी। तो ये डिबेंचर्स एट द एंड ऑफ ईयर ही इशू किए गए हैं, कितने के? 1 लाख के। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये आपके पास 1 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है ना? आपने लोन और बढ़ाया है, आपके पास कैश फ्लो आ रहा है। जैसे आपने डिबेंचर दिए पब्लिक को तो क्या मिला आपको? लोन मिला, पैसा मिला, तो इनफ्लो है। और साथ ही साथ आपको ये 12% क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगेन किस पे देना पड़ेगा? 3 लाख पे कि 4 लाख पे? ऑब्वियस सी बात है, साल भर लोन रहा है 3 लाख का, तो 3 लाख पे ही देना पड़ेगा। आज ही, आज 31 मार्च को हमने इशू किया, तो क्या इसको इंटरेस्ट भी दे देंगे क्या? नहीं। तो 12% ऑफ 3 लाख इज हाउ मच? 36,000, ये आपको देना पड़ेगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2 हो गई इसके अंदर। तो ये 36,000 आपने दिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये डन 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 डन, ये सारा डन। अब कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मेट में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है? तो मैं पहले कैश फ्लो फ्रॉम लिख लेता हूं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं हम। हाँ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, और इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये है आपका 1,25,000। इशू ऑफ डिवेंचर कितना है? इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स है आपका 1 लाख, ये लीजिए 1 लाख, ठीक है। उसके बाद चलो, एक ये हो गया इनफ्लो, एक ये हो गया इनफ्लो। इसके अलावा कुछ और इनफ्लो है क्या? नहीं, इसके अलावा कोई इनफ्लो नहीं है। तो बाकी जो है वो आपके, एक सेकंड, ये रह गया है ना, ये 1 लाख था, ये बढ़ के कितना हो गया है? 2,25,000 हो गया है। तो 1 लाख ये आपका 1,25,000 का इनफ्लो है, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये एसपीआर है, जो कि आपने प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए होंगे, तो 1,25,000 का प्रीमियम आ गया, जिस कारण से ये आपका 1,25,000 बढ़ गया है, ठीक है? तो इंक्रीज इन एस पी आर कितना हो गया? 1,25,000। तो बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 250 यानी हो जाएगा 350, ठीक है?
अब आ जाते हैं हम आउटफ्लो पे, है ना। तो आउटफ्लो में क्या क्या है, सबसे पहला है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना है, 60,000। ये लो 60,000 ये। फिर है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उस पर हमने डिविडेंड भी दिया है, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और ये हो गया। हाँ, दूसरा है प्रीमियम पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं तीनों का कितना है, 150, 55 एंड 7500। ठीक है, 150, ठीक है, ये 55,000 और ये है 7500। ठीक है, और उसके बाद ये है आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 36,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 36,000। ठीक है, हाँ, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी तो डन है। तो कितना कैश यूज हुआ है वो एक बार देख लेते हैं हम। 60, 150, 55,000, 7500, 36,000 और ये हो गया 308,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये कितना होता है, 41,500। पहले एक मिनट में आंसर चेक कर लूँ। फोर्टी वन फाइव हंड्रेड बिल्कुल सही है। तो 41,500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। तो बस स्टेप बाय स्टेप चलना। अभी स्पीड कम रखिएगा, अभी जल्दबाजी में नहीं करना है। एक एक ट्रांजैक्शन को, एक एक अकाउंट को अच्छे से देखिए, है ना। थोड़ा ठहरिए, जल्दबाजी में कैश फ्लो नहीं करना है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, स्टार्टिंग में स्लो रहना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में। चलो, बाय बाय।